फिल्मकार अशोक पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, आज वाकई अगर कहे तो एक फादर फिगर बॉलीवुड के लिए, पिता का साया बॉलीवुड से उठ गया, अगर हम ये कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्वेता जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक सदी का अंत है ये, और दिलीप साहब की आवाज जो है वो लगातार ता जिंदगी हमारे कानों में गूंजती रही। फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक धक्का है, एक बहुत बड़ा लॉस है, और ऐसे महानायकों का फिर जन्म लेना इस धरती पे बहुत ही मुश्किल है। उनकी जिस शिद्दत से उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई, एक एक लाइन का उच्चारण जो उनके डायलॉग से होता था, वो लोग रिपीट करते थे और उसकी कॉपी करते थे। इनफैक्ट बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन थी ये शख्सियत, बहुत ही बड़ी ताकत और बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी। इस पर्सनालिटी को डिफाइन करना मुझे नहीं लगता है कोई शब्द होगा किसी के पास। उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा, उनकी एक पूरा उनके आसपास के जो वाइब्रेशंस थे, जैसे वो खड़े होते थे कैमरे के सामने भी, जब भी आते थे, और जब भी उनका प्रेजेंस होता था स्क्रीन पे, वो स्क्रीन से बड़े होते थे। स्क्रीन उनसे बड़ा नहीं होता, बोलते बिग स्क्रीन ही बिग एक्टर था दिलीप कुमार। और बहुत ही बड़ा नुकसान है हमारी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन वो जो करके गए हैं इस इंडस्ट्री के लिए, वो जो देके गए इस इंडस्ट्री को, मुझे नहीं लगता कि उनका प्रेजेंस जो है वो कभी हम मुका पाएंगे। उनका एब्सेंस कभी नहीं हम फील कर पाएंगे। दिलीप कुमार विल ऑलवेज लिव अलाइव, बहुत बड़ी बात आपने कही। दिलीप कुमार हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेंगे। रवि किशन हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आप खुद एक कलाकार हैं और कई फिल्में आपने की हैं, लेकिन दिलीप कुमार हमारे बीच में अब नहीं रहे, क्या कहेंगे उनके लिए? श्वेता जी, एक बहुत बड़ा अध्याय है जी, एक बहुत बड़ा सिनेमा है। कहते हैं ना, खुद एक इंडस्ट्री का आधा हिस्सा आज रह गया। दिलीप साहब एक ट्रेजेडी किंग कहे जाते थे। एक ऐसी व्यक्तित्व थे कि मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैंने उनके साथ बहुत समय बिताया। और ये उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी हमारे साथ भोजपुरी में, अब तवंजा सजनवा हमार। उस वक्त उनके साथ दौर और मेरा काफी आना जाना रहा साया जी के यहाँ, उस परिवार में बहुत करीब से जानता था। अनगिनत भाषाओं का ज्ञान रखते थे। व्यक्तित्व बहुत बड़ी पर्सनालिटी। हम लोग सारे उनके कायल मुरीद जिसको कहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस के उनकी दीवान। उन्होंने बहुत सारे मुझे एक्टिंग की बहुत सारी बारीकियां बताई, बहुत सारा आशीर्वाद दिया। बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी। जिंदगी में मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसे कलाकार होंगे, इतनी लंबी जिंदगी जी उन्होंने, और 65 फिल्में की होगी, इसमें 4 फिल्म एज ए गेस्ट अपीयरेंस। और बाकी मतलब ना वो कभी उन्होंने पैसे के पीछे भागे, ना कभी उन्होंने सोचा कि मैं अपनी प्राइस बढ़ा लूं। और वो कम काम में बिलीव करते थे, बट उसमें डेडिकेशन, उसमें डूब जाना। इनकी किस्से हैं कि श्वेता जी, शाम हो जाएगी हम आपको दिलीप साहब के किस्से, कैरेक्टर में डूबने की किस्से, उनको डॉक्टर साहब को बताना कि भैया आप ये डिप्रेशन वाली फिल्में ना करें, फिर गंगा जमुना उनकी किस्से जिसको हम सब फॉलो करते हैं। मतलब आज ब्लैक डे कहूंगा, बहुत बड़ा ये एक, तो कहते हैं कि कई उम्र जी लिए पूरी, लेकिन नहीं, एक ऐसा चेहरा, ऐसी मुस्कान, वो अदा, वो अंदाज, वो देखना, वो चलना, और वो अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा को उन्होंने गंगा जमुना और ये सब फिल्मों से ही बढ़ाना शुरू किया। बहुत अच्छी भोजपुरी बोलते थे वो, और बड़ा तलफ़ुज़ उनका बड़ा साफ था। वो सारी चीजें श्वेता जी जो पूरी इंडस्ट्री मिस करी, और हिंदुस्तान मिस करेगा, पूरा विश्व मिस करेगा। दिलीप साहब बहुत बड़े कलाकार थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चोकसे जी। जयप्रकाश जी, वाकई एक सदी का अंत, एक ऐसे अभिनेता का जाना जो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, दिलीप साहब ने अभिनय शुरू किया था 1944 में, और करीब 50 साल तक वो अभिनय क्षेत्र में सक्रिय रहे।
लेकिन इन 50 सालों में उन्होंने कुल मिलाकर 60 फिल्मों में ही अभिनय किया है। जितनी फिल्मों में अभिनय के प्रस्ताव उनको मिलते थे उसमें से अधिकांश प्रस्तावों को वो अस्वीकार कर देते थे। बहुत ही सोच विचार कर एक ही बात को अपने मन मस्तिष्क में कई बार घुमाकर वो निर्णय लेते थे कि कौन सी फिल्म उनको करना है। हेलो जी जी हेलो जी जी बताएं। तो वो क्या है कि उन्होंने, अब देखिए ना, आज तो ऐसे कई कलाकार हैं जो 15 साल के कैरियर में 50 फिल्मों में अभिनय कर लेते हैं। बिल्कुल। दिलीप साहब ने 60 साल के कैरियर में 60 फिल्मों में ही अभिनय किया। तो उन्होंने कई फिल्मों को अस्वीकार किया और बाद में उन्होंने एक साक्षात्कार दिया जिसमें उन्होंने कहा कि केवल 2 फिल्मों में काम नहीं कर पाने के लिए उन्हें दुख है। एक प्यासा है और एक सलीम जावेद की लिखी हुई दीवार है। तो दिलीप साहब का जन्म पेशावर में हुआ था जी। और जिस गली में उनका जन्म हुआ था उसका नाम है गली किस्सा गो, कहानियां सुनाने वालों की गली। जी। और उनके ही पड़ोस में राज कपूर का जन्म हुआ। तो दिलीप कुमार और राज कपूर अभिनय क्षेत्र में रहे और मीडिया ने उनके बीच में प्रतिद्वंद्विता है ऐसा माहौल बनाया, जबकि सच्चाई ये है कि वो दोनों एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे और जब किसी पार्टी में मिलते थे तो वो एक दूसरे से पश्तो भाषा में बात करते थे, जो पेशावर में जन्मे लोग जिस भाषा को जानते हैं। बहरहाल दिलीप साहब की पूरी लंबी यात्रा में केवल एक फिल्म है मुगले आजम, जिसमें उन्होंने एक इस्लाम अनुयायी का पात्र अभिनीत किया है। बाकी पूरी 60 फिल्मों में उनके नाम हिंदू नाम है, गोपी है, राम है, श्याम है, इस तरह के नाम उनके रहे हैं। और वो पूरी तरह से सेकुलर आदमी था और उनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू उस जमाने के प्रधानमंत्री से भी बहुत निकटता रही है। बहुत साल पहले इनका परिवार पेशावर से आकर बॉम्बे के निकट देवलाली स्थान पर बस गया था और दिलीप कुमार देवलाली से लोग बम्बई जाते थे पढ़ने के लिए। हेलो, आर यू देयर? जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ आपकी बातों को। जी हाँ। तो दिलीप कुमार के पिता पृथ्वीराज को अक्सर कहते थे कि पेशावर में जन्मे पठान, तू अभिनय करने चला गया, भांडों वाला काम कर रहे, तेरे को शर्म आना चाहिए। वो दोनों बहुत गहरे दोस्त थे और बाद में जब दिलीप कुमार ने अभिनय शुरू किया तो पृथ्वीराज ने कहा, भैया अभी तुम्हारा बेटा भी भांडगिरी में आ गया है। जी। तो दिलीप साहब के पिता को बहुत अफसोस हुआ। उनको उस समय मालूम पड़ा कि बेटा अभिनय कर रहा है जब सड़क पर उन्होंने एक पोस्टर देखा और अपने बेटे को पहचाना। तो इन दोनों कांग्रेस के मशहूर नेता और मंत्री अब्दुल कलाम आजाद बॉम्बे आए थे। जी। तो दिलीप कुमार के पिता उनको मिलने गए और कहा कि देखिए ना साहब, ये मेरा बेटा पठान होकर भांडगिरी कर रहा है, आप इसे समझाएं कि वो पठान आदमी है, भांडगिरी छोड़ दे और कुछ और व्यवसाय करे। तो मंत्री महोदय ने दिलीप को केवल इतना कहा कि बेटा जो काम भी तुम करो उसे इबादत की तरह करना। और दिलीप साहब ने 60 साल तक इबादत ही की है। जी। हर अभिनय, हर रोल के लिए वो तैयारी करने में उनको बहुत लंबा समय लगता था।